start. Okay. Good evening, students. Today we'll start the topic of Kirchhoff law. Kirchhoff law. Kirchhoff law. This is very important. Kirchhoff's law. Basically, there are two Kirchhoff's law. There are two Kirchhoff law. नंबर 1 होता है करंट जंक्शन लॉ. करंट जंक्शन लॉ, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दूसरा नाम है इसका. दूसरा लॉ है पोटेंशियल. किरचॉफ का पोटेंशियल डिफरेंस. किरचॉफ पोटेंशियल. इसमें सिग्मा of potential difference across the each resistance cell will be equal to 0 होता है. इसका दूसरा नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट को कहते हैं सिग्मा आई. सिग्मा इक्वल टू 0 मतलब नेट करंट अकॉर्डिंग टू जंक्शन इक्वल टू 0. तो फर्स्ट लॉ में हम सब समझेंगे कि करंट का सम होता है वो क्या होता है हमारा 0 होता है. सेकंड में करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड सेल शुड बी इक्वल टू 0. नाउ लेट स्टार्ट सम एग्जांपल of first law. करंट जंक्शन लॉ. इसको एक्सप्लेन करते हैं. करंट जंक्शन लॉ. जंक्शन से पता चल रहा है. जंक्शन मतलब क्या होता है. जंक्शन मतलब जैसे हमारा रेलवे जंक्शन होता है, जैसे ऑल ट्रेन आर कमिंग आर पॉइंट और वहीं से आना जाना होता है, वही जंक्शन पॉइंट होता है. जैसे कि एक करंट का वेरिएशन लिया हमने इस तरीके से, तो एक पॉइंट लिया हमने P. अब पॉइंट P इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द करंट. करंट इज कैन बी गोइंग इनकमिंग, आउटगोइंग, मे बी इनकमिंग, आउटगोइंग, आउटगोइंग एंड इनकमिंग. इस तरीके से हमने करंट का 6 डायरेक्शन लिया है. तो करंट जंक्शन लॉ से हम इसको कैसे डील करते हैं. तो बाय द किरचॉफ लॉ करंट जंक्शन लॉ में कहा था कि टोटल करंट ऑफ इनपुट इक्वल टू टोटल करंट ऑफ आउटपुट. कह सकते हैं टोटल करंट इनपुट इक्वल टू टोटल करंट आउटपुट. तो इनपुट में कैसे पता करते हैं. आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है. आप यहाँ खड़े हो गए तो क्या लगेगा कि कहाँ पे कौन सी करंट आ रही है. जो आपकी तरफ आए वो इनपुट करंट है, जो आपसे जाए वो आउटपुट करंट है. तो आपकी तरफ करंट कौन कौन सी आ रही है. I1, I2 दूर जा रहा है, I3 और I6. 3 करंट हैं जो हमारी इनपुट में है. आउटपुट में I2 है और I4 है और I5. तो ये तरीका है हमारा करंट निकालने, करंट की इक्वेशन निकालने का. दूसरा तरीका क्या है, सिग्मा ऑफ नेट करंट.
इक्वल टू 0। सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, टोटल सम ऑफ द करंट करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे। अगर करंट हमारा पॉजिटिव है तो वो आ रही है, और करंट हमारा नेगेटिव समझो वो उस पॉइंट से दूर जा रहा है। तो ये दूसरा मेथड भी है इसको करने का। और क्या कर सकते हो, जैसे करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव मान लो, जा रहा है उसे नेगेटिव, आ रहा है पॉजिटिव, जा रहा है नेगेटिव, ये भी जा रहा है, ये भी नेगेटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव, इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जाने वालों को I1, I3 और I6 ये हो गया, और जो माइनस वाले हैं इनको इस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो I2, I4 और I5 दे विल बिकम पॉजिटिव। तो देखो सेम इक्वेशन बनी है ना, ये दोनों सेम बने। तो आपको कोई प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट लॉ में, या तो करंट का टोटल इनपुट टोटल करंट आउटपुट कर लो, या फिर नेट सम ऑफ द करंट करेंगे इक्वल टू 0 होगा। जो करंट आपकी तरफ आ रही है उसे पॉजिटिव, जो आपसे दूर जा रही है उसे नेगेटिव ट्रीट करेंगे। ना सेकेंड लॉ है हमारा, सेकेंड लॉ है, इसको नोट कर लेना पॉज करके बेटा। सेकेंड लॉ है पोटेंशियल डिफरेंस लॉ। ये बंद हो गई, बंद मैंने नहीं, ये बंद नहीं चल रहा चल रहा बंद नहीं, मुझे पता ही बंद था। सेकेंड लॉ है हमारा, रात के 12 बज रहे हैं और हमारी बेटी है तो पोटेंशियल डिफरेंस लॉ, इसे कह सकते हैं दूसरा नाम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल सम एल्जेब्रिक सम करेंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। तो इस लॉ को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें कंडीशंस को पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज ये सेल है, ठीक है, सेल का ये हाई पोटेंशियल होता है, ये वाला लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो सेल में एक हम किरचॉफ में क्या करते हैं, वी हैव टू सेलेक्ट द क्लोज लूप एंड आल्सो सेलेक्ट द डायरेक्शन। इसमें हम लूप शुड बी, कंडीशन है ध्यान रखना, लूप शुड बी क्लोज्ड, पहली कंडीशन, एंड सेलेक्ट द डायरेक्शन। ये कोई हम डायरेक्शन ले सकते हैं, मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसी भी ले सकते हैं एज यू विश। तो वही चीज़ हमने इसमें डायरेक्शन के रिकॉर्डिंग, हमने सपोज ये डायरेक्शन इधर ले लिया, तो डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन पर आपको देखना है, मतलब पूरा फोकस आपका डायरेक्शन पर होना चाहिए। अब डायरेक्शन जा रहा है किधर, लो से हाई, इसका ईएमएफ अगर ई है तो बताओ इसका ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगा, प्लस ई आएगा। क्यों कि लो से हाई गया, लो से मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ईएमएफ हमारा पॉजिटिव होता है डायरेक्शन अकॉर्डिंग। अगर मैं सेम प्रोसेस कहूँ, डायरेक्शन में अगर चेंज कर दूँ, तो कुल मिला के आपको समझो डायरेक्शन पे ही बैठ जाना है ये कह सकते हो। तो डायरेक्शन पे जा रहे हो तो डायरेक्शन पे ही फोकस रखना है। तो डायरेक्शन जा रहा है लो से हाई में, तो लो से हाई में आपका पोटेंशियल कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव। अब इसमें देखो ये हाई है ये लो है, तो हाई से लो में ईएमएफ हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हाई से लो में लॉस होता है नेगेटिव, अमीर से गरीब हो गए, लॉस हो गया, नेगेटिव हो गया। सेम कहानी है रेजिस्टेंस की केस में, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में ध्यान रखो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। करंट हमेशा रेजिस्टेंस में हाई से निकलता है, हाई में इंटर करता है और लो से निकलता है। तो ये टर्मिनल हमारा हाई होगा, ये टर्मिनल हमारा लो होगा।
और अगर हमने लूप इधर लिया है तो लूप रेजिस्टेंस सपोज इसका आर है, करंट हमारा माना कि आई, तो इसके अक्रॉस पीडी कितना होगा, प्लेन डिफरेंस क्या होगा, आई आर होगा। लेकिन आई आर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो आई आर हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उस पर ध्यान देना है। तो आई आर हमारा लो से हाई है तो ये पॉजिटिव होगा। सेम प्रोसेस है कब, जो रेजिस्टेंस लिया, करंट इधर ही है, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। अब हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, अब डायरेक्शन जा रहा है हमारा हाई से लो, ये टर्मिनल हमारा हाई होगा, ये टर्मिनल हमारा लो। जो करंट फ्लो आप किधर भी ले लो, ये आपकी चॉइस है करंट के चौक में, लेकिन जिधर से करंट एंटर होती है रेजिस्टेंस में वो हाई होता है, जिधर से निकलती है वो लो मानते हैं। फिर करंट का फ्लो ऑब्वियसली हाई से लो होता है, इसको पता होना चाहिए। तो इसमें देखो ये हाई से लो जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, इसमें मतलब आई आर कैसा होगा, लॉस हुआ, तो हमारा नेगेटिव। तो कुछ साइन कन्वेंशन रूल्स हैं इसमें जो पता होनी चाहिए आपको, कौन सा ईएमएफ पॉजिटिव है, कौन सा ईएमएफ नेगेटिव है। इसके बिहाफ पर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नाम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें नेट डेल्टा भी क्या है हमारा, जीरो हो गया। तो इसको कहेंगे, फॉर्मूला पड़ा होगा टेटा पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू। और डेल्टा वी हमारा जीरो हो गया, तो डेल्टा डब्लू क्या हो गया हमारा, वी जीरो हो गया। तो यहाँ पर डब्लू क्या हो गया, कांस्टेंट। डेल्टा कह सकते हैं, डी डब्लू कह सकते हैं। डेल्टा मतलब है डी डब्लू, डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्क है। तो ये वर्क क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, मतलब एनर्जी कैसी हमारी, कांस्टेंट है, कंजर्व। तो वे फर्स्ट लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, और सेकंड लॉ होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका हमारा किरचॉफ का। तो इस किरचॉफ के सेकंड रूल को हम इस सर्किट में अप्लाई करके देखते हैं, वो ध्यान से देखेंगे। इन सिंबल्स को बना लो एक बार, है ना, ये सिंबल्स पता होंगे तो हमें इसके लूप में जो करंट की डायरेक्शन है उसको लेने में दिक्कत नहीं आएगी, और इक्वेशन बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा लूप सेलेक्ट करते हैं, उसके लूप के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सपोज वी हैव टेकन अ क्लोज लूप, एक रेजिस्टेंस सेल लिया, एक सेल यहाँ पे ले लिया, एक सेल हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन आप कोई ले लो करंट की, एनीवेज। तो मैंने करंट इधर लिया, आई इधर गया, आई इधर गया, इधर से इधर गया। इसका सेल का ईएमएफ है माना कि 10 वोल्ट, इंटर रेजिस्टेंस इज 2 ओम, ये भी 2 ओम, 10 वोल्ट, ये भी 2 ओम, 10 वोल्ट, और ये एक्सप्रेशन ले लिया हमने 24 ओम। पूछे बताओ इसमें कितनी करंट जा रही है, हाउ मच करंट फ्लो इन अ सर्किट। तो ये क्वेश्चन हम इजीली किरचॉफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ में फर्स्ट थिंग इज नेमिंग करते हैं, पी क्यू आर एस या ABCD कुछ भी कर लो जो आपकी इच्छा है। तो एक दो लूप चल लेंगे हम, कैसा लेना चाहते हैं हमने लिया, हमने एंटी क्लॉकवाइज।
चाहे आप क्लॉकवाइज भी ले लो, उससे भी फॉर्मूले कहाँ से सेम आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो कहाँ से लेके चलेंगे, हमारा पी से चले क्यू, क्यू से चले आर, आर से चले एच, मतलब लूप क्लोज होना चाहिए। और डायरेक्शन पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, फिर एस से फिर से पी पे पहुंच गए हम। अब इसमें देखो ध्यान से, पी से क्यू सर्किट देखो, पी से क्यू में करंट आ रहा है। अब देखो इसमें टर्मिनल आपको डिसाइड करने हैं। अगर आपको टर्मिनल पता है कि ये टर्मिनल हमारा हाई है तो ये टर्मिनल कैसा होगा, हमारा लो होगा। छोटी प्लेट लो होती है, बड़ी प्लेट हाई होती है। ये टर्मिनल हमारा हाई होगा तो ये वाला लो। करंट इंटर हाई से करता है लो की तरफ, ये हाई होगा, ये लो होगा, ये लो हो गया, हाई हो गया। ये टर्मिनल हमारा हाई होगा, ये वाला लो होगा। ये छोटी प्लेट लो, बड़ी प्लेट हाई। तो ध्यान रखो, लो से हाई में क्या बताया था, लॉस। और लो से हाई में होता है गेन, और हाई से लो में लॉस हुआ। मतलब हाई से लो पोटेंशियल जाएगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा, ज़्यादा से कम हुआ तो लॉस हुआ। और अगर लो से हाई जा रहा है तो गेन होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ईएमएफ हो तो प्लस ही कर दोगे गेन में, और लॉस हुआ तो माइनस ही कर देंगे। आईआर अगर लॉस हुआ तो माइनस आईआर, और प्लस हुआ तो मतलब गेन हुआ तो प्लस आई। तो वही चीज़ हम इसमें लगाएंगे। तो समझो पी से क्यू चला है, डायरेक्ट इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो करंट हमारा इसमें जा रहा है आई, ठीक है। करंट जा रहा है हाई से लो, तो मतलब प्लस होगा माइनस होगा आई इंटू 2, ठीक। अब लो से हाई आया तो वोल्टेज पॉजिटिव हो गया। अब रजिस्टर करंट आया आई इंटू 24। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, मान हाई से लो हुआ ना, माइनस हुआ, तो माइनस के आई इंटू 24 हुआ। अब यहाँ से हाई से लो हुआ, हाई से लो मतलब लॉस हुआ, आई इंटू 2। फिर लो से हाई गया प्लस के 10, फिर हाई से लो हुआ माइनस के आई इंटू 2, फिर लो से हाई गया प्लस के 10, और जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए तो नेट डेल्टा वी इक्वल टू 0 होगा। तो आई 2i और 2i और 2i और 2i कितने आई हो गए, ये 24 है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2i माइनस के 24i माइनस के 2i माइनस के 2i प्लस के 10 10 10 10 10 10 30 इक्वल टू 0। तो 2i और 2i और 2i 2 4 6 और 30 30i माइनस के 30i प्लस के 30 इक्वल टू 0। यहाँ से i आएगा 30/30 मतलब 1 एम्पियर। तो बताओ इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट इज फ्लो इज 1 एम्पियर। दिस इज द आंसर। तो बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ we can easily get the direction of current। अगर करंट हमारा सपोज नेगेटिव आता तो उसका मतलब हमने डायरेक्शन जो सेलेक्ट की थी करंट की वो इसके जस्ट अपोजिट होती, लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं। इसमें देखो करंट कैसा आया, हमारा पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन सेलेक्ट की थी करंट की वो सही की है, ठीक है। तो डायरेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लूप भी कैसा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ध्यान रखो कि अगर एक बार जो डायरेक्ट सेलेक्ट कर ली तो आगे चेंज नहीं करनी है। जितनी करंट वो सेल निकालेगा उतनी उसे चाहिए भी है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल लेके आएंगे तो उसे करेंगे। गुड।